तो बच्चे आज लेसन शुरू कर रहे हैं हम। लेसन हमारा शुरू होता है, पहले मैं लेसन के नाम ही लिखती हूँ। पहला लेसन है हमारा खान पान की बदलती तस्वीर। अब तस्वीर के स्पेलिंग ये होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो टाइटल में है वो तस्वीर ये है, ठीक है। तो टाइटल में ये चलेगा, अदरवाइज तस्वीर के स्पेलिंग आधे स से ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड लेसन है हमारा नीलकंठ। नंबर 3 लेसन है हमारा वीर कुंवर सिंह। एंड लास्ट इज घोर और वर्खा। 5 है। पांचवा विप्लव गायन। ये 5 लेसन लिखे, मींस पांचों आज रिवाइज नहीं होंगे, पांचों आज रिवाइज नहीं होंगे, लेकिन जितने हो सके हम उतने करेंगे इन शॉर्ट। क्योंकि हिंदी पढ़ाना इज ग्रामर पढ़ाना, बेसिक लैंग्वेज सिखाना। ये लेसन तो इधर उधर से रट्टा उट्टा लगा के आप लोग लिखना ही है लेसन का, दैट इज नॉट हिंदी। पर सेल्फ फ्रेमिंग आती है इससे, क्योंकि हमने कभी भी आपको प्रश्न उत्तर याद करने को नहीं कहा, डिक्टेट करवाने को नहीं किया कभी भी। हमें जो आता है, जो लेसन में समझ आया, हमें वो खुद क्रिएट करना है क्वेश्चन के आंसर के रूप में। अब पहला लेसन है खान पान की बदलती तस्वीर। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आज खाना पीना बदल चुका है। पहले तो बताओ क्या बदला, क्या बदला? हमारी संस्कृति। पहले तो हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो हमारा खान पान है, यानी स्थानीय खाना। स्थानीय खाना यानी जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उस स्थान का खाना, दैट इज स्थानीय खाना, है ना। हम पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब का खाना, पंजाब का खाना। पंजाब का खाना जो है मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। बेटे ये खाना अलग क्यों होता है? पंजाब में अलग, पूर्वी एरिया में अलग, पश्चिमी एरिया में अलग, साउथ में अलग, ऐसा क्यों? पहले इस बात को समझना होगा हमें। जर्नल लेसन में ना हो तब भी हमें समझना होगा खाना पीना अलग क्यों होता है। बेटा क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली खाना होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली खाना होता है। जैसे सपोज विंटर्स थी, बहुत ठंड थी, सूरज देवता दर्शन नहीं दे रहे थे, घी भी खा लो, पिनिया भी खा लो, तिल भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, सब हजम। जैसे ही मौसम बदला है जरा सा, 4 बादाम ज्यादा मुंह में डाल के देख लो, चाले हो जाएंगे। मतलब मौसम के हिसाब से खाना, जरा सा घी ज्यादा खा के देख लो, मोशंस हो जाएंगे। खाना जो है क्लाइमेट के हिसाब से होता है बच्चे। साउथ इंडियन लोग खाना खाते, बस कीजिए, साउथ इंडियन लोग खाना खाते हैं, वो लोग खाते हैं वहां फिश ज्यादा, सी कोस्ट पे रहने के कारण फिश खाते हैं वो लोग, ठीक है। छोटी छोटी मछलियां पकड़ के ना ग्रेवी में वो खाते हैं, या फिर वो सांबर, पतली पतली चीजें, है ना। दे यूज कड़ी पत्ता और वो और चीजें यूज करते हैं। महाराष्ट्रियन वो लोग तिल, राई, हर चीज में खट्टा वो लोग यूज करते हैं। स्थान का खाना होता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई ना? अब स्थानीय खाना किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष का खाना, स्थान विशेष का खाना, है ना। राजस्थान का खाना अलग है, हमारा खाना अलग है, उधर चले जाओ, बिहार में चले जाओ खाना अलग है, नॉर्थ सॉरी साउथ में चले जाओ खाना अलग है। सबसे बड़ी बात, खाना अलग होने का कारण क्या होता है? जहां जो मिलता है वही खाना है ना। अब जैसे सपोज कीजिए बच्चे, समर्स की सब्जी आज यहाँ नहीं मिल रही,
भिंडी और अरबी खाते हैं ना आप समर में, वो आजकल बहुत कम है, वेरी रेयर। मटर का ढेर लगा हुआ हो। समर्स में हमारे पास मटर नहीं होंगे, घिया नहीं होगा, घिया होगा, आजकल घिया नहीं है, कम है, महंगा है। तोरी नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स आजकल नहीं है, वो होंगी बारिश, वो समर्स में होंगी, जब समर्स। अब आप चले जाओ सी कोस्ट पे चले जाओ, या किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, वहां तो हर चीज हर समय मिलती होगी ना, क्योंकि क्लाइमेट मॉडरेट है, वहां सब कुछ पैदा होता होगा। हाँ, जो चीजें विंटर्स में पैदा होती है वो वहां नहीं होती होंगी। इसलिए स्थान विशेष का खाना, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से समझा पाई। स्थानीय खाना किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष का खाना। ये लिखना नहीं है कहीं भी कि हमारे खाने में फर्क क्यों होता है, लेकिन आपको पता चल गया क्लाइमेट के हिसाब से खाने में फर्क होता है। वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि विंटर्स और समर्स का खाना फर्क होता है। समर्स में आप एक पिन्नी खा के देख लो, खाना क्या है बेटा, उसको देखने को दिल नहीं करता, देखने को भी दिल नहीं करता। और विंटर्स में वो चीज कहा जाती है हमें पता नहीं चलता अंदर बॉडी में। घी हुआ, समझ में आप पहले निकाल लोगे, लगेगा पता नहीं कितना पसीना आ जाएगा इसे खा के। हाँ, और आजकल तो आप साग के ऊपर से डाल डाल के खा रहे हो, आंधे, जिसको पसंद है। ओके जी। और समर्स में हम खाते हैं बड़ा लाइट लाइट, बहुत लाइट खाना खाते हैं, घिया खा लिया, तोरी खा ली, हल्का हल्का जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए पसीने में, क्योंकि सांस फूलना शुरू हो जाता है तब। ओके, स्थानीय खाना हो गया। अब स्थानीय खाना तो है, जैसे पंजाब में साग मक्की की रोटी। अब मेरे जैसी जिसने सुबह 7 बजे यहाँ आ जाना है, उसे कहा जाए कि रोज ही साग खाना है, मक्की की रोटी खवा के जा, नॉट पॉसिबल बच्चे, नॉट पॉसिबल। वो एक चपाती कितना समय ले जाती है आपको पता है? उतनी देर में हमारी 10 चपातियां बन जाए जितनी देर में वो 2 बनी है। टेक्स टाइम। समय की कमी होने के कारण हम स्थानीय खाना रोज रोज नहीं खाते, नहीं खाते, क्योंकि हमें जल्दी होता है। हम कोशिश करते हैं जल्दी कुक करें, यानी कौन? काम काजी महिलाएं, काम काजी महिलाएं, जिनके पास समय की कमी होती है। तो क्या करते हैं हम, जब हमारे पास समय की कमी होती है, हम कोशिश करते हैं वो खाना बना ले इजी टू कुक, और हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं अब हम। हमें लगता है कि हम उतना, पहले घी और ये चीजें हजम हो जाती थी क्योंकि वी यूज टू डू हार्ड वर्क, चक्कियां पीसनी, मसाले पीसने। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वो डाइजेशन भी वैसी हो जाती है हमारी। तो हम भी वो सॉफ्ट खाना खाना शुरू कर। तो हमने क्या किया कि लाइट खाना बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, इजी टू कुक, और पेट भी भर गया, घी भी कम लगा। यानी हमने खान पान की मिश्रित संस्कृति बना ली। पोहा लाइट है, पोहा 4 दिन लगातार आप पोहा दे के देखो घर में, 5वें दिन क्या कंप्लेन हो जाएगी, परोठी वाह बड़े दिन हो गए ये क्या दे रही है रोज। यानी अपनी फिर स्थानीयता जाग उठती है, परोठी दो। इस तरह क्या हो गया? खान पान की मिश्रित संस्कृति हो गई, खान पान की मिश्रित संस्कृति हो गई। कभी वो कभी वो, मिक्स, मतलब वहां का खाना यहाँ भी। अब पोहा वगैरह महाराष्ट्रियन खाते हैं, डोसा दक्षिण भारत के खाते हैं, पर हम सब खा रहे हैं ना आजकल सब कुछ, फॉर चेंज, फॉर द सेक ऑफ चेंज, या टाइम बचाने के लिए हम सब कुछ मिक्स करते जा रहे हैं। उसको कहते हैं खान पान की मिश्रित संस्कृति। और मिश्रित संस्कृति का डेवलप होने का कारण क्या है? कामकाजी महिलाएं होने के कारण। और टेस्ट अलग अलग तरह का हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है हमें। डोसा वंस इन अ व्हाइल अच्छा लगता है, इडली अच्छी लगती है, ये राजस्थानी हमें बीकानेरी भुजिया भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ लोग मसालेदार खाते हैं। लहसुन और, मतलब वो लोग लहसुन और मिर्च की पेस्ट बनाते हैं, लहसुन और मिर्च की पेस्ट, जो आप लोग नहीं खाते।
तो वहां पे ऐसी चीजें तभी वो जो राजस्थानी भुजिया वगैरह कहते हैं ना, बीकानेरी, वो थोड़ा मसालेदार होता है, उसमें लहसुन का फ्लेवर भी होता है, हमें अच्छा लगता है। यानी ये चीजें हम लोग भी खाना शुरू हो गए। अब ये थेपले हैं, फाफड़ा है, ये सब हम लोग खाते हैं, सब कुछ लाते हैं हम। केला चिप्स है, बनाना चिप्स होते हैं, हम लोग खाते हैं। ये सारे साउथ इंडियन चीजें हैं। अब बनाना यहाँ कहाँ इतना होता है, कच्चा केला तो उधर ही होता है, सी कोस्ट पे, है ना। यहाँ नारियल पानी भी आना शुरू हो गया। अब बताओ नारियल यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ तो उगता ही नहीं। खान पान की मिश्रित संस्कृति, ठीक है, यही है खान पान की मिश्रित। 3 चीजें क्लियर की मैंने। स्थानीय भोजन क्या है, ठीक है, खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या है, खान पान की मिश्रित संस्कृति क्यों शुरू हो गई। काम काजी महिलाएं, काम बट गया, कुछ देश की अनेकता जो है वो एकता में बदल जाती है, लगता है हमारा देश एक है ना। और वैरायटी भी हो जाती है चीजों की, तरह तरह की चीजें खाने को मिलती है, टेस्ट अलग अलग खाने को मिलता है। और हम लोग तो चाइनीज फूड को इतना जबरदस्त अपना चुके हैं कि उसके बिना तो हमारा डोसा रहे, जो पिज्जा मंगा लो, वो रबड़ सा खिंचता हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर जाके पता नहीं क्या क्या खींचेगा वो। एंड मैदा इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, मैदा बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, मैदा बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना, उसे डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। मक्की, जो मक्की की रोटी खाते हैं ना, वेरी इजी टू डाइजेस्ट, बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होती है। चावल वेरी इजी टू डाइजेस्ट, जल्दी भूख लग जाती है इन चीजों के बाद। लेकिन अच्छा, फिर हमारा स्वाद क्यों खराब होता जा रहा है। हम लोग ना डरते हैं कि आप लोग भूल ही जाओगे, स्थानीयता भूल जाओगे धीरे धीरे, यही रह जाना है, पिज्जा वगैरह ये चीजें रह जानी है। क्यों डरते हैं, हमारा स्वाद ही गड़बड़ा चुका है। जब हम खाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, एक ही प्लेट में सब कुछ डाल लेते हैं, दोबारा ना लेने जाना पड़े इसके लिए। पनीर भी डाल लिया, राजमा भी डाल लिए, चावल भी डाल लिए, दही भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया, ऊपर चपाती भी रख ली, सैलेड भी डाल लिया, ना सैलेड सैलेड जैसा लगता है ना, ना वो राजमा का टेस्ट, ना वो उसका पनीर का टेस्ट, और बीच में गुलाब जामुन भी रख लाते हैं कि दोबारा ना जाना पड़े। सब कुछ मिक्स, तो किसी चीज का टेस्ट हमें नहीं पता चलता। हाँ, दिस इज खान पान की बदलती तस्वीर। बहुत बदल गया खाना पीना, बहुत बदल गया है। हम लोग जितना कांदा यूज करते हैं, जितना प्याज यूज करते हैं, लहसुन यूज करते हैं, ड्यू टू द क्लाइमेट, ये वहाँ यूज नहीं होता, सी कोस्ट एरियाज में यूज नहीं होता, उनके सांबर में प्याज नहीं होते, हमारे प्याज बगैर सब्जी नहीं बनती। हमें लगता है घर में प्याज नहीं है, सब्जी की बनानी, कुछ नहीं बनना, ठीक है। ओके जी, ये था हमारा खान पान की बदलती तस्वीर। मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब है नीला गला, ये हमारा नीला गला, गला, कंठ गला, कंठ, ठीक है, नीला गला। अब नीला गला किसका है, मोर का। नीलकंठ हमारे मोर का नाम है। महादेवी के वर्मा का लेसन लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा ने ना अपने घर में एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था। अरे एक लेसन के बाद आप फेडअप हो गए, कुछ नहीं खोलना, सिर्फ सुनो मुझे। बेटे महादेवी वर्मा ने अपने घर में एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था, उसका समय पास होता था बेटे सारी जानवर रखे, उसने हर प्रकार का जानवर रखा हुआ था, कबूतर, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, हिरन, मोर, गायें, सब चीजें रखी हुई थी। घर चिड़ियाघर बना हुआ था। जो भी चीज लाती ना, नहीं चीज इन द सेंस गिलहरी, अब गिलहरी को कौन पालता है, महादेवी वर्मा। जो भी नई चीज लाती ना, वो उसको पहले अपने कमरे में रखती। राइटर है ना, अपना कमरा अलग है, लिखती हैं, रद्दी की टोकरी भी है, जो चीज लाती है अपने बंद कमरे में रखती पहले, थोड़ा सा डेवलप होने के बाद उसे बाहर छोड़। लाई मोर के बच्चे, ठीक है, मोर के 2 बच्चे ले आई, जो देखने में बच्चे जो है ना, जैसे आपको पता है
तितली जो है इल्ली से निकलती है, तो जो प्यूपा होता है वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं होता ना, तब तक वो सेफ होती है। जैसे उसके पंख निकलते हैं इंसान उसे पकड़ने को दौड़ता है और मारता है, अदरवाइज वो सेफ होती है। जो जितनी सुंदर चीज होगी उतनी असुरक्षित हो जाएगी। किसको बुलाना है आपको? आपने आवाज दी बच्चे, आई वॉन्ट द ट्रुथ। आपने आवाज नहीं दी तो मैं मान लेती हूँ मेरे कान बजे, मेरे कान बजे। आपने आवाज दी? नहीं आपने। हम नीलकंठ कर रहे थे। नीलकंठ मोर है, महादेवी जब लेके आई ना तो साधारण चिड़िया लगती थी, लेकिन स्लोली उसमें इतना सुंदर बदलाव आने लगा कि महादेवी वर्मा खुद भी देख के आने लगी। मोर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, इतना सुंदर पक्षी है कि सच में अगर आपके सामने, वैसे तो टिकता ही नहीं ना, इतनी देर सामने ही नहीं आता है ना, अगर हमारे सामने हो तो मैं तो कम से कम उसे निहारती रह जाऊं। ब्यूटी ऑफ गॉड, एक एक पंख में कितने सुंदर रंग किए हुए हैं, है ना। और चंद्रिका बनी हुई है तो कितनी सुंदर बनी है, सबके बीच में गोल, ब्यूटीफुली डन। तो हम बात कर रहे हैं नीलकंठ की। दो चिड़िया थी, धीरे धीरे अच्छी निखरने लगी, एक मोर था एक मोरनी थी। आपको पता है मोर सुंदर होता है, मोरनी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती, सुंदर होती है पर बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती, क्योंकि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के पीछे टेल इतनी बड़ी नहीं होती, बहुत थोड़ा सा उसको होता है उसका, ठीक है। अब इसका नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? क्योंकि बहुत सुंदर था, नीली गर्दन देख के, है ना। धूपछाई रंग क्या होते हैं? धूपछाई रंग मतलब इधर को टर्न करोगे कलर कोई और नजर आएगा, इधर जैसे आप पिल्लो देखते हो ना, आप एक साइड पे करते हो तो कलर और होता है, वो होते हैं धूपछाई रंग। मैं लाइव एग्जांपल देके बता रही हूँ, वो होते हैं धूपछाई रंग। तो ऐसे ही उसके धूपछाई रंग देख के बहुत सुंदर लगते थे। तो उसकी गर्दन इतनी लंबी, जब वो गरिमा से इधर मोड़ता दाना चुगने के लिए नीचे कर लेता, लुक्स ब्यूटीफुल, इसलिए उसका नाम ही रख दिया नीलकंठ। और राधा का मतलब होता है छाया, छाया, राधा का मीनिंग ही है छाया। उसके साथ साथ चलने के कारण, उसकी छाया की तरह रहने के कारण उसका नाम रख दिया राधा। नीलकंठ और राधा, नामकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब हमारे नीलकंठ ने कब अपने आप को जालीगढ़ का सैनिक नियुक्त कर लिया, पता ही नहीं चला किसी को। सैनिक मीन्स तिक्की चोंच बड़ी जोर से मारता था, सबको अनुशासन में रखता था, पनिश करता था। दाना आता ना, जैसे सुबह चिड़ियाघर में दाना डाला गया, आप जाके सबसे आगे खड़ा हो जाता, सबको बारी बारी देना है, ये नहीं कि आप अकेला खा जाता, नो, सबके लिए साथ। जो कोई हेराफेरी करने की कोशिश करता उसे चोंच मार के सजा देता। और कई बार तो खरगोशों के कान में चोंच से यहाँ से उठा लेता ना, कान में होल हो जाता उनके, करण वेद, यानी कान में छेक हो जाता अपनी चोंच से। ठीक है, वो चिल्लाते, दोबारा हिम्मत नहीं करते फिर वो गलत काम करने की। कब उसने अपने आप को सैनिक बना लिया पता ही नहीं चला। ठीक है, जब पहली बार मोर मोरनी को जालीगढ़ में छोड़ा गया ना, तो उनका स्वागत बड़े ढंग से हुआ। कैसे हुआ? जैसे नववधु का स्वागत होता है ना, नई दुल्हन का, जैसे नव वधु का, वधु नववधु का स्वागत होता है, नई दुल्हन का स्वागत होता है। क्या किया? कबूतर जो गुटरगू करके उसके आसपास घूमने लगे उनके, है ना, गुटरगू। जो खरगोश उछल रहे थे बॉल्स की तरह, छोटे 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 छोटे, है ना, वो भी बैठकर देखने लगे। और जो बड़े खरगोश थे ना, एक आंख बंद करके देखने लगे कि देखें ये कौन आ गया, कैसे आ गया, जैसे निरीक्षण कर रहे हैं कि अच्छा भी है कुछ, ये कौन आ गए हैं, ऐसे। तो ये सब कुछ लिख के हमने स्वागत लिख देना कि ऐसे स्वागत हुआ जैसे नई दुल्हन को देखने को ही आता है। नई वधु लिख दोगे इजी है, दुल्हन के स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। अदरवाइज आप लिखना चाहते हैं तो दुल्हन लिखा जा सकता है, इट वुड बी करेक्ट। ऐसे स्वागत हुआ। अब उनका वो चेंज भी हो गया, सैनिक रख लिया उसने। एक बार क्या हुआ, नीलकंठ, अच्छा हाँ, नीलकंठ को छोड़ना पड़ता,
क्यों छोड़ना पड़ता, जालीगर से बाहर निकालना पड़ता, क्योंकि जब बाहर पेड़ों पे बोर लगते, पत्ते आ जाते नए नए, सुगंधित फूल खिल उठते, तो उसे जालीगर में रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो नेचर लवर है ना, उसे बाहर निकालना पड़ता। एक बड़ा भी हो गया था तो उसे बाहर निकालना पड़ता। लेखिका जब आती ना अपने फ्रेंड्स के साथ जालीगर दिखाने की, आओ देखो ये देखो मेरा, है ना, तो उस समय जब भी लेखिका किसी के साथ आती तो वो एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करता, परफेक्ट जेंटलमैन। यहाँ शायद एक है या दो है, जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करता। यानी जैसे ही लेखिका किसी को साथ लेके आई, अपने पंख फैलाता और नाचना शुरू कर देता। परफेक्ट जेंटलमैन, मतलब मुझे ग्रीट करना है महादेवी को, ऐसे वो नाचना शुरू कर देता पंख फैला के। यानी महादेवी के आने पर उनके सामने नृत्य करना उसकी रूटीन बन गई थी, उसकी दिनचर्या बन गई थी। मतलब हर समय जब, इजी लैंग्वेज, हर समय जब महादेवी अपने किसी दोस्त के साथ जालीगर के पास आती तो वह अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगता। जो लाइन मुश्किल हो वो नहीं लिखनी, इजी लाइन, अपनी तरफ से इजी लाइन नाचने लगता, है ना। और महादेवी जब अपने हाथ से उसे दाना खिलाती तो अपनी इतनी तिखी चोंच से जिससे वो सजा देता, है ना, दूसरे जानवरों को, धीरे धीरे जब ऐसे ऐसे करके दाना चुगता तो महादेवी को हाथ पर गुदगुदी होती, उन्हें बहुत अच्छा लगता। ये दो उसकी भंगिमाएं हैं जो हमेशा अच्छी लगती। भंगिमाएं मीन्स एक्शंस अच्छे लगते जो महादेवी को। ठीक है, ये हो गया। और क्या रह गया इसमें, हाँ जी, कुब्जा, पति पत्नी, और वो एक और मोरनी जिसका पैर जख्मी था, महादेवी उससे तरस खाकर उसे कहीं दुकान से ले आई। क्यों तरस खा के लाई थी, वो उसका पैर जख्मी क्यों था, क्योंकि मोर के पैर से दवाई बनती है, तो किसी शिकारी ने शायद उसका पैर इस तरह जख्मी किया होगा दवाई बनाने के लिए। महादेवी ले आई, बेचारी लंगड़ी थी कुब्जा, उसकी किसी के साथ नहीं बनी, क्योंकि वो तो आते ही जेलसी करती थी। जेलसी मीन्स ईर्ष्या करती थी, ईर्ष्या, दो बार ई और लास्ट में भी ईर्ष्या करती थी, जेलसी करती थी, है ना। वो नीलकंठ और राधा को कभी इकट्ठे नहीं रहने देती, जिससे कि नीलकंठ उदास रहने लगा और राधा भी परेशान हो गई, क्योंकि एक बार तो उसने राधा के अंडे तोड़ दिए पैर से ना, तो राधा भी परेशान रहने लगी और नीलकंठ तो बहुत उदास रहने लग गया, इतना उदास रहने लग गया कि मर गया। डिप्रेशन में जाना जिसे कहते हैं हम, है ना, मर गया वो, मिला ही नहीं दोबारा। इतना, यानी इस लेसन से हमें पता चलता है कि जानवर, पशु पक्षियों में भी भावना होती है, प्यार की भावना भी होती है और ईर्ष्या की भावना भी होती है। कुब्जा में ईर्ष्या थी, कुब्जा की किसी के साथ नहीं बनी, क्यों, उसका स्वभाव ही ईर्ष्या भरा था, सब किसी के साथ भी नहीं उसकी बनी। नीलकंठ की सबके साथ बनी, राधा की सबके साथ बनी, लेकिन कुब्जा की किसी के साथ नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसका स्वभाव ही ईर्ष्या भरा था, वो स्वभाव से ही जलती थी, गुस्से वाली थी। We have done 2 lessons minutely, अच्छे से। मुझे लगता है इनमें सारे प्रश्न उत्तर आ गए आपको, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं छूटा होगा जो मैंने नहीं करवाया। अब देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इजी से इजी शब्द मैंने बता दिए। आपने कॉपियां चेक करने में वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगा मुझे,
ये जो आपका है नीलकंठ को जाली से बाहर क्यों छोड़ना पड़ता? क्योंकि बाहर इतने पेड़ों पे बौर लग जाते, पत्ते खिल उठते, फूल खिल उठते, तो उसको जाली में रोकना मुश्किल हो गया था। कुछ ने लिखा है जाली में पत्ते खिल जाते हो, भर जाती तो उसे बाहर निकालना पड़ता, नहीं। ठीक है, बाहर की सुंदरता देखकर ना, महादेवी का एक और लेसन है गिल्लू, उसमें महादेवी को गिल्लू को भी, गिलहरी गिल्लू बाहर छोड़ना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बाहर जब बाकी गिलहरियां चिक चिक करती ना, तो वो अंदर बैठा चिक चिक करता, तो उसे छोड़ना पड़ा कि जा, और शाम को फिर वापस आ जाता, सारा दिन घूमता, महादेवी घर आती, फिर वापस आ जाता। ठीक है, 2 lessons we have done। तीसरा लेसन शुरू किया जाए, कर लिया जाए। ये 2 लेसन कल के लिए छोड़े जाएं, विप्लव गायन कर लेते हैं, क्योंकि इसका मैंने सिर्फ सेंट्रल आइडिया करवाया हुआ। विप्लव गायन, विप्लव गायन का मतलब क्रांति का गीत, विप्लव का मतलब है क्रांति, और क्रांति जब आती है बच्चे, क्रांति जब आती है तो आपके ऑपोजिट बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कवि कहता है क्रांति आनी चाहिए इस दुनिया में, पुरानी चीजें छोड़ो, नया अपनाओ, यानी पुराने अंधविश्वास छोड़ो, नए अपनाओ, है ना। पुराने खंडर तोड़ेंगे तभी नए महल बनेंगे। कवि कहता है पुरानी आदतें छोड़ोगे, पुराने खंडर तोड़ोगे, तभी नए महल बनेंगे। यानी कवि हमें पुराना छोड़कर कुछ नया करने को, नव निर्माण करने को कह रहा है, बदलने को कह रहा है। क्रांति होती है बदलना, ठीक है, बदलने को कह रहा है, कुछ नया करने को कह रहा है, पुरानी चीजें तोड़ने को कह रहा है, पुराना सब कुछ छोड़ने को कह रहा है। उसमें अंधविश्वास भी आ सकते हैं, डिटेल में कल ही करेंगे हम। ठीक है, डिटेल में इसको भी कल ही करेंगे। तो टिल देन